हेलो। आज हम लोग क्लास 8 का 7 जनवरी में जो पेपर हुआ था एफटीआरई का पेपर 4 का सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। पेपर है फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओलंपियाड। ठीक है। ओलंपियाड बेस्ड ये पूरा पेपर था। इसमें देखते हैं कितने सेक्शंस थे। सेक्शन 1, 2, 3। पहला था फिजिक्स ओलंपियाड, फिजिक्स प्लस एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। दूसरा सेक्शन है केमिस्ट्री ओलंपियाड। तीसरा सेक्शन है मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है। तो पहले सेक्शन में भी 2 पार्ट हैं, +3 मार्क्स मिलेंगे करने पे, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ठीक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला हमारा था फिजिक्स ओलंपियाड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 सर्कुलर मेटल प्लेट्स 1 मीटर एंड 3 मीटर आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन ए लिक्विड एट ए रेस्ट एट द सेम डेप्थ। अब जब कोई चीज़ अगर सेम डेप्थ पे रखी जा रही है तो पहले हम थ्रस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। रो एच जी, रो वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? हमारा लेंथ इंटू एरिया, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सर्कुलर प्लेट रखी गई है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसी तरह हमने थ्रस्ट 1 और थ्रस्ट 2 का रेशियो जब देखेंगे तो रो से रो कट जाएगा, सेम उस पे है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और लेंथ से लेंथ हो जाएगी। सिंपल बचेगा r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1:3 का रेशियो है, तो कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी है 25 और ये वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, और ये वेलोसिटी 16 सेकंड पे 0 हो जा रही है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? ये हमारा ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन ग्राफ। और हमें क्या पता लगाना है? फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो जा रही है, इनिशियल 25 थी। टाइम कितना लगा? 0 से लेके 16 सेकंड तक अपॉन टाइम। वैल्यू पुट कर दी। फोर्स कितना आ गया? माइनस में 75। माइनस फोर्स लगने का मतलब डी एक्सेलरेशन, मतलब ब्रेक लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया डी एक्सेलरेशन का? 75 न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। इन वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट ए रेगुलर इंटरवल एट द हाइट ऑफ 18 मीटर। 18 मीटर ऊंची एक नल लगा हुआ है, उससे पानी की बूंदें गिर रही हैं और बिल्कुल सेम टाइम पे गिरती चली जा रही हैं। ठीक। तो इसने कहा है कि जब फोर्थ ड्रॉप ज़मीन पे टच करती है तो उस वक्त फर्स्ट ड्रॉप, जब फोर्थ ड्रॉप निकल रही होती है टैप से, तो फर्स्ट ड्रॉप ज़मीन को टच कर रही होती है। यानी कि इस वक्त बीच में अगर हम लोग देखें तो बीच में कितनी ड्रॉप्स होंगी? बीच में 2 ड्रॉप्स और होंगी, ड्रॉप 3 एंड ड्रॉप 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ ड्रॉप इस वक्त लीव कर रही है और फर्स्ट ड्रॉप जमीन को टच कर रही है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 18 मीटर। मान लीजिए हर टी सेकंड बाद गिर रही हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच टी का डिफरेंस होगा, सेकंड और थर्ड के बीच टी टाइम का डिफरेंस होगा, थर्ड और फोर्थ के बीच टी टाइम का डिफरेंस होगा। ठीक है। द फर्स्ट ड्रॉप टाइम रीच ग्राउंड। ठीक है। हम पहले निकालते हैं फर्स्ट ड्रॉप कितनी देर में ज़मीन में पहुंची। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना टाइम लगा? टी प्लस टी प्लस टी। कितना टाइम लगा? 3t स्क्वायर। 18 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/g। इन्होंने पूछा है थर्ड ड्रॉप के बारे में, तो थर्ड ड्रॉप कितना टाइम लेगी? थर्ड ड्रॉप जमीन में पहुंचने में t प्लस टी कितना टाइम ले रही है? 2t स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे फॉर द थर्ड ड्रॉप, ठीक, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। ठीक है। S की वैल्यू क्या हो गई? S की वैल्यू S इज इक्वल टू यू, तो हमारा इनिशियली 0 था। ठीक है। अब अगर थर्ड ड्रॉप जमीन पे पहुंचेगी तो उसको भी कितना टाइम लगेगा? टी स्क्वायर टाइम। तो यहाँ पे हमने S की वैल्यू रख दी। टी की वैल्यू कितनी हो गई? 4/g। तो S की वैल्यू आ गई उस वक्त 2 मीटर। तो इस वक्त हमारी थर्ड ड्रॉप कहाँ पहुँची है? कितना टाइम ले रहा है थर्ड ड्रॉप को ऊपर से लेकर नीचे आने में? टी टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने टी रख दिया। कितनी देर में? अब ये जितनी देर में ये ज़मीन में पहुँची है उतनी देर में ये कहाँ पहुँची है?
18 मीटर चल चुकी, ये कहाँ पहुँची 2 मीटर, ऊपर से 2 मीटर ही पहुँच पाई है थर्ड ड्रॉप। तो ज़मीन से ये कितनी ऊंचाई पे है, ज़मीन से ये अगर हम देखेंगे तो ज़मीन से ये 16 मीटर की ऊंचाई पे है, 18 - 2। तो कैसे निकाला है हम लोगों ने, सिंपल देखा S = UT + ½ GT²। उसी वक्त थर्ड ड्रॉप के बारे में अगर हम पता करने की कोशिश करें तो थर्ड ड्रॉप ने कितना टाइम लिया है, T टाइम। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करिए, कुछ ये S डिस्टेंस। तो ये S डिस्टेंस हमारी निकल आई है 2 मीटर। तो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे, 18 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हमको एक ट्रेपेजियम वेसल दी गई है। तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर होता है H/ρg इनटू एरिया। सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी दे रखा है। फोर्स की वैल्यू आ गई 6.4 न्यूटन। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आइडियल वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो होता क्या है कि जितना हम सप्लाई देते हैं वही वोल्टेज दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब जितने भी, एक पहला ड्रॉप यहाँ हो जाएगा और दूसरा ड्रॉप यहाँ, दो रेसिस्टेंस लगे हैं तो दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, V1 और V2। तो 10 वोल्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। करंट कितना आ रहा है, 0.02। करंट इन सीरीज शुड बी सेम। ठीक है, सीरीज में क्या होगा, करंट दोनों में सेम होगा। तो यहाँ पे हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो I/R से कितना निकल कर आ रहा है, 4 वोल्ट। 200 × 0.02। ठीक है, 200 × 0.02 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। 10 वोल्ट का था तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर इसी 6 वोल्ट को मेजर कर रहा होगा। ए फोर्स F न्यूटन गिव्स ए मास। ठीक है, एक मास है जिस पे फोर्स लग रहा है m1 और उसका एक्सीलरेशन है a1। फिर एक पे फोर्स लगा रहे हैं मास m2 और उसका एक्सीलरेशन है a2। तो सेम फोर्स लगा रहे हैं m1 a1 और वही फोर्स लग रहा है m2 a2 पे। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने देखा, अब कह रहा है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस फॉर द सेम फोर्स बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अब हमने दोनों मासेस को जोड़ दिया। ठीक है, और फिर वही सेम फोर्स लगा दिया m1 + m2। अब ये चलने लगा एक्सीलरेशन a से। तो m1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाल ली, F/A1। m2 की वैल्यू F/A2। ठीक है, ये 1, ये 2, ये इक्वेशन 3 रख दिया, पुट कर दिया। तो हमको फोर्स से फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 1। तो 1/A = A1 A2। तो a की वैल्यू क्या हो गई, A1 A2/A1 + A2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ए बेसबॉल प्लेयर जिसका मास 83 है स्लाइडिंग ऑन द सेकंड बेस। मतलब ये एक बेसबॉल प्लेयर है, पिच अगर ये ज़मीन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, mg का, इसका वेट mg का लग रहा है, 83 kg का है, mg का नीचे वेट लग रहा है। तो जाहिर सी बात है ज़मीन से ऊपर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये पीछे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मीन्स ये हमने क्या मानी थी, r। ठीक है, ये मानी थी r, और r किसके बराबर है, mg के। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 498 अपॉन जितना भी हमारा r था, r क्या था, वेट मीन्स mg। तो 83 × g को हमने मान लिया 10, तो कितना आ गया, 0.6 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एक कैट रब्स, कैट के ऊपर कितना चार्ज इकट्ठा हो गया है, +8.2 × 10⁻⁻7। हम लोग क्या जानते हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, n इज इक्वल टू, इसको हमने डिवाइड कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई 5.125 × 10⁻12। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब पार्ट बी में देखते हैं, मैथमेटिक्स है। यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, 12⁻3 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ n। तो यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, 2⁻6, 3⁻7, 5⁻2। ठीक है, यानी कि 2⁻x, 3⁻x, 5⁻z हमने मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ n कितने हो जाएंगे, ये हम क्या मान सकते हैं, 2⁻0 से लेके 2⁻6 तक। तो कितने हो गए, 6 + 1 = 7। ये भी 3⁻0 से 3⁻7 तक 7 + 1, 5⁻0 से 5⁻2 तक 2 + 1, 168
टोटल टर्म्स हो गए। अब इसमें इवन भी हैं और ऑड भी हैं। ऑड फैक्टर्स अगर हम पता करने की कोशिश करें तो ऑड फैक्टर्स क्या होंगे? ऑड फैक्टर्स तभी आ सकते हैं जब दो ऑड मल्टीप्लाई हो रहे हो, और अगर इसमें इवन मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें से केवल एक ही फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो सकता है, वो है 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 और ये जितने भी टर्म्स हैं इसमें कितने हैं 8, और इसमें कितने टर्म है 3। 2 की पावर 1 अगर हम करेंगे तो ये पूरा इवन हो जाएगा, तो केवल ऑड हमें निकालने हैं। तो ऑड कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8 टर्म्स, और 5 के कितने हो जाएंगे 3 टर्म्स, 24 टर्म्स मेरे ऑड आ जाएंगे। तो अब पूछ रहा है कि इवन टर्म्स कितने होंगे, तो 168 माइनस ऑड टर्म्स, टोटल माइनस ऑड टर्म्स कितने आ गए 144 इज इवन टर्म्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट में देखते हैं 1 + 9 + 9 स्क्वायर। अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 0, 9 को क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 1। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करें 1 + 9 तो आता है 10। 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म को ऐड करें, ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म के अगर हम ऐड करते हैं तो 9 1 + 9 ये कितना हो गया 9 स्क्वायर यानी कि 81। 81 का क्या रखेंगे 1, तो 1 + 9 + 1 इज 11, ठीक है। तो इसका जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रही है, ठीक है, यूनिट डिजिट पे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम इवन को ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 0, जब ऑड टर्म्स को ऐड करते जा रहे हैं यूनिट तब आ रहा है 1। तो इसी तरह चलता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे कितनी पावर है। ये पावर मेरी 1005 है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हो गए हमारे यहाँ पे? टर्म्स हो गए अगर 1005 1 से लेके तो 9 की पावर 0, 9 की पावर 1, तो ये कितने टर्म्स हो रहे हैं? इवन टर्म्स हो रहे हैं, ठीक है। 0 से लेके 1005, 0 to 1005 कितने टर्म्स हो रहे हैं? इवन टर्म्स, ठीक है। तो इवन टर्म्स हो रहे हैं यानी कि इवन टर्म्स के लिए क्या होगा? इवन टर्म्स के लिए 0 होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, इवन के लिए 0। m and n आर इंटीजर्स, √mn = 10, ठीक है। तो mn अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया mn = 100। अब mn के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 50 × 2, तो m + n क्या हो जाएगा 52। mn का एक फैक्टर 25 × 4 यानी m + n इज 25 + 4 इज 29। mn का एक और फैक्टर क्या होगा 20 × 5, 20 + 5 इज 25, और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है 100 × 1 यानी कि 100 + 1 = 101। तो कौन कौन सी वैल्यू मैच कर रही है? 25 भी आ रही है, 101 भी आ रही है, 52 भी आ रही है। कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है? कैन नॉट, 50 वैल्यू हमारी नहीं आ रही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ हम लोगों ने एक उधार लिया है, ठीक है, कुछ पैसा 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और एक ने लिया है 3 साल के लिए, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है बराबर हैं। तो एक ने 4% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लिया और एक ने 3 साल के लिए है। तो x 104/100, 104/100 की पावर 3, इनको मैंने इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और दोनों ने मिलके कितना पैसा लिया था? x + y = 81600, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने सॉल्व करा तो हमें y की वैल्यू मिल गई 40,000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा केमिस्ट्री। वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज आयरन, हेमेटाइट, ठीक है, विच ऑफ द टेम्परेचर 40 to 170। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल ऑक्टेन नंबर्स में करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सिल्वर करता है, ब्राइन तो खुद ही अपने आप में पानी है यानी कि इसमें आयंस होते हैं, और फ्यूज्ड NaCl भी आयंस होते हैं, और इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती ही करती है। तो इसमें भी करेगी, इसमें भी करेगी, और सिल्वर में भी। सॉलिड NaCl में नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय, कॉपर, निकल और जिंक। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ओर, ठीक है, मेलेचाइट से हम लोग करते हैं।
आफ्टर द रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन कैल्शियम प्रोड्यूसेस ए कंपाउंड एक्स, ठीक है, विच डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होगी तो डेफिनेटली हाइड्रोक्साइड्स बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कन्वर्ट जिंक टू Zn2+, हम देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन सी। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाई मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब जो मैग्नेटिक से क्या होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, तो मैग्नेटाइट क्या होगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, बाकी सब तो कोई मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे तो सेपरेशन हो नहीं सकता। एल्कलाइन कंटेन्स, एल्काइन जो होते हैं, एल्कलाइन नहीं एल्काइन, एल्काइन होते हैं कार्बन कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स, इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, जिसमें से एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रखता है। 23 में अगर हम लोग देखें, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व जनरली एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, तो देखेंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट, इसको आप पढ़ लेंगे तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्लक्स ड्यूरिंग आयरन स्मेल्टिंग, सिलिका का यूज़ करते हैं SiO2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग देख रहे हैं इसमें केवल एक ही सेक्शन है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25th डिजिट ऑफ टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल ऑफ 6/11, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6/11 को करा, 545454 आ रहा है, तो ये किस प्लेस पे है, ये है हमारा ऑड प्लेस पे 25 डिजिट, तो ये क्या हो सकता है 5, तो इस पे क्या आएगा 5 नंबर आएगा, ठीक। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें z स्क्वायर मैंने माइनस है, ठीक है। इसी तरह मैंने तीनों इक्वेशंस को लिख लिया और तीनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक फॉर्म मिल गया। तो राइट हैंड साइड पे हमें क्या मिल रहा है 49 विच इज़ 7 स्क्वायर, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों तरफ रूट ले लिया तो 7 आ जाएगी, ठीक है। पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, अगर पी क्यू आर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैंने इधर सॉल्व करा है, इसको हमने क्या करा 1 × 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही सेम टर्म आ गया। दूसरे वाले टर्म में मैंने क्यू इनवर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा टर्म ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या जा रहा है 1/QR, तो 1/QR होता है, PQR तो हमारी 1 होती है, तो P की वैल्यू 1/QR, तो इसको हमने P लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने थर्ड टर्म में क्या करा है P/P से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया RP क्या होता है 1/Q, क्योंकि PQR इज इक्वल टू 1 हमें गिवन है। अब मैंने क्या करा, तीनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर दिया, तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएंगे और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 28 में देखते हैं, a⁴ प्लस 1/a⁴ इज 322, a³ माइनस 1/a³ हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ दिस इज इक्वल टू a⁴ प्लस 1/a⁴ को हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, तो हमने क्या देखा, ये हमारा हो जाएगा a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, दिस इज 18 स्क्वायर। बस यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है, दोनों तरफ मैंने 2 करके इनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो इस तरह हमारा a² प्लस 1/a² हो गया 18, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ 2 माइनस कर दिया, फिर से हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा a माइनस 1/a जो की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस 1/a की वैल्यू हमारी 4 आ गई, लेकिन हमें पता करना है a³, तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, तो हमको क्या मिल गया a³ माइनस 1/a³ माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर a माइनस 1/a, मतलब a माइनस b का होल क्यूब की मैंने आइडेंटिटी पुट कर दी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 64। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, a माइनस 1/a की वैल्यू मैंने 4 रख दी, ठीक है। तो a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू कितनी आ गई 76, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 29 को ये एक रूट दे रखा है, तो डेफिनेटली रूट किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा होगा, ऐसा हमको देखने में लग रहा है, a² प्लस b² 2ab ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है,
तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो देखा असली में ये हो जा रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जा रहा है। तो a प्लस बी यानी कि ये कितना हो जा रहा है 0.02। अगर हम इसमें करेंगे तो 0.02 का होल स्क्वायर, तो ये 0.02 इसमें ऐड करेंगे आ जाएगा 1, और एक अलग से 1 और ऐड चल रहा है, तो ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो रहा है, ये जो 1 ऐड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ गया बी ऑप्शन 29 का 2। 30 में देखेंगे व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.0036 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम थोड़ा सा वैल्यूज़ को रख के देखेंगे हल ध्यान से। तो देखेंगे 0.00 इसको माइनस कर देंगे बी ऑप्शन को, तो ये 0.018 का स्क्वायर बन जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमें इन्हीं से ही आंसर्स को पता करने की कोशिश करनी है। 31 इज सिंपल है, ठीक है। 2x स्क्वायर इक्वल टू 3042 दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। डी ऑप्शन इज करेक्ट। मीन प्रोपोर्शन होता है इन दोनों का अंडर रूट, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का अंडर रूट, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो बस ये सिंपली हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दिया, उसकी वैल्यू आ गई 2√7, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। 33 क्या होता है, 33 में अगर सम ऑफ द मनी, ये पैसों पे ही है। तो यहाँ पे हम सीधे एक लीनियर इक्वेशन हमें नज़र आ रही है 7x माइनस 3x इक्वल टू 1668, ठीक है। तो इसको हमने देखा 4x 1668। तो अब दूसरे में क्या देख रहे हैं 5x प्लस 11x, ये 5 प्लस 11x कितना आ रहा है 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16x, x की वैल्यू पुट कर दी 6672। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक। 34 में अगर हम लोग देख रहे हैं 34 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब और ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमने आइडेंटिटी रख दी, ठीक। आइडेंटिटी से दोनों को ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जो जो कट रहा है उनको काट दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमें क्या बचेगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। अब मैंने क्या करा ए बी को इधर से 3 कॉमन लिया, इधर से ए बी को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो हमें क्या करना है ए प्लस बी अपॉन बी प्लस ए की पावर 6 निकालनी है। तो हम डेफिनेटली सीधा सीधा इसको क्या कर दें, इसकी पावर 6 कर दें। इसकी पावर जब 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64/729। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा पेपर 4 सॉल्व हो गया, ठीक। थैंक यू।